नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज की वीडियो में हम ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण 2017 से 31 मार्च 2019 के बारे में बात करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों ये कोर्स भारत सरकार एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से करवाया गया और क्यों इस ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवाने के लिए पार्लियामेंट में बिल लाया गया। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि एनसीटी शिक्षक बनने के लिए क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगी, यानी कि एनसीटी जो है कि एक स्वायत्त संस्था रहेगी जो टीचर के लिए क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगी, यानी कि शिक्षक बनने के लिए निर्धारित क्वालिफिकेशन जो डिसाइड करेगी वो जो है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद होगी। यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा 23 अगस्त 2010 को प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड किया गया। अब ये क्वालिफिकेशन डिसाइड कब किया गया और इस क्वालिफिकेशन की डिसाइड, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि सबसे पहले आप लोगों ने देखा राइट टू चिल्ड्रन आया, ठीक है, बच्चों का अधिकार अधिनियम आया, ठीक है, फिर आप लोगों को पता निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार आया 2002, एनसीएफ 2005, फिर जो है कि 2009 में आरटीई एक्ट 2009 आया, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, जिसके तहत कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक के पास अध्यापक बनने की मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि वो अनट्रेंड नहीं होना चाहिए। जो भी शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाएगा उसे पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना अनिवार्य है, ये चीज है। और आरटीई एक्ट में प्राइमरी शिक्षक के लिए क्वालिफिकेशन तय की गई, माध्यमिक शिक्षक के लिए क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई, उसके बाद उच्चतर माध्यमिक के लिए भी क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई। उस साथ साथ में आप लोगों को पता है फिजिकल एजुकेशन के लिए भी क्वालिफिकेशन डिसाइड किया गया। उसके अलावा जो भी वोकेशनल एजुकेशन है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन टीचरों की डिसाइड की गई। यहाँ पर आप लोगों को आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, संगीत सभी चीज़ों के लिए शिक्षक की क्वालिफिकेशन अलग अलग डिसाइड की गई। तो भाई जब क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई तो यहाँ पर देखिए अब जो है कि बीएड जो है कि प्राइमरी के लिए क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो उसके लिए जो है कि आरटीई एक्ट का सेक्शन 23 कॉज फर्स्ट में सबसे पहले एनसीटी द्वारा प्राइमरी टीचर्स के लिए क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई। अब राज्यों की तरफ से सवाल उठने लगा कि भाई हमारे पास पर्याप्त संख्या में डीएड या डीएलएड, बीएलएड जो भी हैं डिप्लोमा होल्डर्स टीचर्स नहीं है, यानी कि जो शिक्षक बनने के लिए क्या होना चाहिए, टीचर के पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि शिक्षक के पास, यानी कि वो भी व्यक्ति के पास जो भी शिक्षक बनेगा उसके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। वही व्यक्ति जो है कि कक्षा 1 से 5 तक क्या है पढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्त होगा। ये आप सभी लोगों को सारी चीजें मालूम है। अब हम बात करते हैं कि भाई जब राज्यों ने जो है कि अपनी समस्या सेंट्रल को भेजी तो सेंट्रल ने जो है कि आरटीई एक्ट का जो सेक्शन 23 का कॉज सेकंड बनाया, उन्होंने जो है कि पहले ये तय किया कि कुछ समय तक जब तक इनके पास राज्यों के पास पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षण संस्थान नहीं हो जाते हैं तब तक जो है कि ये लोग जो है बीएड को भी कंसीडर करेंगे प्राइमरी अध्यापक के लिए। उसके लिए जो है कि बीएड क्या करेगा, 6 महीने का प्रशिक्षण अलग से हासिल करने का, जो कि उनके पास 6 से 11 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए पेडागोजी नहीं होती, उस पेडागोजी की स्किल हासिल करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ था, तो यहाँ पर ये प्रशिक्षण उन्होंने बना दिया। तो धीरे धीरे जो है कि ये 2014 तक, फिर 2 साल एक्सटेंशन किया उत्तराखंड में, 31 मार्च 2016 तक किया। उसके बाद देखिए 5 साल दिए गए कि शिक्षकों को प्रशिक्षित होने के लिए, यानी कि 1 अप्रैल 2015 तक
2010 से 1 अप्रैल 2015 तक सभी को प्रशिक्षित होना था, लेकिन नहीं हो पाए। तो उसके बाद देखा गया आरटीई एक्ट जो है कि सभी जगह लागू हो गया। सभी जो भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले स्कूल्स थे, जो भी इंस्टीट्यूशन थे, वहाँ सभी जगह ये लागू हो गए, निर्धारित हो गए। तो यहाँ पर अब ये तय करना था कि इन लोगों को भी प्रशिक्षित करना है। तो तब जाकर के सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी की जाती है 22 फरवरी 2017 को, कि भाई जब आप देखिए जो एक बार नियम बन गया है, जो अब आरटीई एक्ट बन गया है, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है, तो सरकार उसको सीधे तो मॉडिफाई नहीं कर सकती, सीधे उसमें जो है कि बदलाव नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। तो इसके लिए जो है कि सरकार की तरफ से फिर जो है कि संशोधन बिल लाया गया आरटीई एक्ट में, आप लोगों को पता है। तो जिसकी अधिसूचना आप लोगों ने देखा 22 फरवरी 2017, कान खोल के सुन लो आप लोग जो भी देख रहे हैं, 22 फरवरी। अगर आप नेट में भी सर्च करेंगे, गूगल क्रोम में भी सर्च करेंगे, तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। 22 फरवरी 2017 की बात कर रहा हूं। तो उसके बाद ये सारी चीजें जो है कि कवायद शुरू हो गई, कैसे कैसे अमेंडमेंट। तो 3 अगस्त 2017 को एमएचआरडी नोटिस भेजती है, यानी कि जो है कि डायरेक्ट करती है, यानी कि वो जो है कि आदेश करती है, निर्देश देती है, किसको? एनसीटी को, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को, कि भाई ये इस तरीके से चीजें हो रही हैं और ये प्रशिक्षण आप लोगों को करवाना है। इसमें जो है कि जितने भी प्राइवेट हैं और राज्य सहायता प्राप्त है सरकारी विद्यालय, जहां भी कक्षा 1 से 5 तक बीएड शिक्षक या अनट्रेंड शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनको प्रशिक्षित कराना अनिवार्य है 31 मार्च। वो कार्यक्रम आप लोगों ने सभी ने देख लिया होगा। उसके बाद सीधी सी बात बताऊं मैं, 10 अगस्त 2017 को जो है कि पार्लियामेंट से बिल पास होकर के आ जाता है कि क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेट डाउन करके, ठीक है। यानी कि उसी जो है कि 23 अगस्त 2010 के जो एनसीटी द्वारा निर्धारित क्वालिफिकेशन डिसाइड किया, उसी में ये संशोधन लाते हुए ये सारी चीजें उन्होंने डिसाइड कर ली हैं। तो 23 अगस्त 2010 में जो एनसीटी द्वारा निर्धारित क्वालिफिकेशन, उसी को संशोधित करते हुए क्वालिफिकेशन को लेट डाउन किया गया। उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली ने अधिसूचना जारी करी 17 अक्टूबर 2017 को सभी राज्य के एजुकेशन सेक्रेटरीज को, कि आप अपने यहाँ ये निर्धारित प्रशिक्षण करवाइए, कि जो भी एंट्रेंस टीचर है, जो प्राइवेट गवर्नमेंट की जो भी अला पला जो भी है, आप सभी लोगों को, तो इनको निर्धारित रूप से। तो अब यहाँ पर बात आई कि भाई उसके लिए जो है कि एनआईओ स्थान सबसे बड़ी चीज होती है। अब यहाँ पर जो है कि राज्य में प्रशिक्षण की जिम्मेदारी किसकी होती है? एससीईआरटी की। एससीईआरटी के पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, लार्जर रूप में ये प्रशिक्षण था, एससीईआरटी के पास व्यवस्थाएं नहीं थी। देखिए, तो व्यवस्थाएं नहीं थी, तो ये प्रशिक्षण जो है कि किसने कराया? एनआईओ के पास व्यवस्थाएं थी, संस्थान थे, सारी चीजें थी, प्रशिक्षण था, पाठ्यक्रम था, तो उन्होंने जो है कि ये प्रशिक्षण करवाया। उसमें जो है कि एनसीटी का सेक्शन 14 का सब कॉज 3A और सेक्शन 15 का सब कॉज 3A, ये सब उसमें इंस्टीट्यूशन को निर्धारित करते हुए ये सारी चीजें उसमें नियमबद्ध तरीके से, यानी कि मानकों के अनुसार। अब मैं बात करूंगा कि ये जो प्रशिक्षण था ये क्या था? एनसीटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम क्वालिफिकेशन के अनुसार, यानी कि शिक्षक बनने के लिए एनसीटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम क्वालिफिकेशन और आरटीई एक्ट के मानकों के अनुसार ये प्रशिक्षण करवाया गया था, जो कि पूरी तरीके से जो 23 अगस्त 2010 के एनसीटी द्वारा निर्धारित क्वालिफिकेशन है, उसी क्वालिफिकेशन के अनुरूप ये क्वालिफिकेशन करा है, उसी मानक के अनुसार ये क्वालिफिकेशन जिस भी व्यक्ति के पास, यानी कि जो है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन द्वारा, किसी स्वायत्त जो अधिकृत संस्था होती है, देखिए किसी अधिकृत संस्था द्वारा प्रदत्त की गई शिक्षक क्वालिफिकेशन, यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण या जो है कि प्रदत्त क्वालिफिकेशन जो है कि अध्यापक बनने के लिए पर्याप्त होती है। ये चीज जो है कि
जो आरटी एक्ट का अधिनियम 35 का सेक्शन 38 है उसमें लिखा गया है, किसी अधिकृत संस्था के द्वारा, ठीक है, निर्धारित क्वालिफिकेशन तय करने के बाद अगर वो प्रशिक्षण प्राप्त है, तय क्वालिफिकेशन जो है कि वो जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, ये आप उसमें पूरी तरीके से देख सकते हैं। तो साथियों अब बात यहाँ पर ये आई कि ये प्रशिक्षण देखिए, अब जो नया प्रशिक्षण आया है तो नया प्रशिक्षण को भी उसी तरीके से प्रशासन में लाया गया है कि उसके लिए कोई अलग से बिल नहीं आया। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि उसमें ये लिखा है कि जो शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक नियुक्त हो चुके हैं उन्हीं के लिए प्रशिक्षण करवाया जाएगा। तो अब यहाँ पर मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या था कि देखिए जो हमारा मैटर कोर्ट में है तो हम लोगों का कोर्स वैलिड होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज है कि जो ये जो अभी जो अधिसूचना आई है, जो भी नोटिफिकेशन आए हुए हैं ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण के लिए 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए जो ब्रिज कोर्स, वो हमारे लिए हेल्पफुल है नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं हमारे लिए ये किसी भी प्रकार से वैसे तो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट के रूप में काम आ सकता है, वैसे बाकी हेल्पफुल की हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे प्रशिक्षण के आधार पर ही ये प्रशिक्षण करवाया गया। बाकायदा इसमें जो है कि देखिए ये क्वालिफिकेशन पहले से निर्धारित की गई, पहले से बनाई गई, और इन लोगों के लिए केवल 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इनके लिए, जबकि हमारे लिए जो है कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय ने आदेश दिया था। देखिए अब यहां पर देखिए हमारे लिए क्या था कि पार्लियामेंट से बिल आया था। यहां पर अंतर मैं आप लोगों को बताऊं, इन लोगों के लिए प्रशिक्षण की अनिवार्यता क्या थी, इन लोगों के लिए प्रशिक्षण की अनिवार्यता क्या है, ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये लोग ये प्रशिक्षण करें, जबकि हमारे लिए प्रशिक्षण के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा तय की गई निर्धारित क्वालिफिकेशन है, तय किया गया निर्धारित प्रशिक्षण था कि ये जो है कि 23 अगस्त 2010 के अनुसार जो एनसीटी द्वारा क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई है उसी में जो है कि संशोधन करते हुए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मानकों के अनुसार तय किया गया अनिवार्य प्रशिक्षण था। इसमें जो है कि संसद के द्वारा बिल बनाया गया और उस बिल को पास किया गया और मानकों के अनुसार ये प्रशिक्षण कराया गया। किसी के दबाव में, किसी कोर्ट कचहरी के दबाव में नहीं किया गया था, बल्कि ये जो प्रशिक्षण है ये जो है कि हमें अनिवार्य रूप से जो है कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया था और ये एनसीटी की अपनी निर्धारित क्वालिफिकेशन थी। इसमें किसी भी कोर्ट का आदेश या किसी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं था, जैसा कि इनसे। तो आप समझ जाइएगा कि आप लोग जो है कि बेहतर तरीके से आप पूरी तरीके से मेरे हिसाब से वैलिड रहेंगे। तो मैं सभी राज्यों के ब्रिज कोर्स प्रशिक्षक साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों तक ये मेरा वीडियो पहुँच रहा है तो आप सजग होकर के आप सीधे जो है कि आप अपने यहाँ जो भी राज्य का हाईकोर्ट है वहाँ याचिका लगा करके ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिकाएं चल रही हैं उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, सीधे ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से सीधे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपके यहाँ भी प्राथमिक शिक्षकों के लिए रिक्रूटमेंट आएगा, भर्तियाँ आएंगी, तो जिसके लिए कि आप अभी से कवायद शुरू कर देंगे ताकि आप पूरी तरीके से आने वाली जो विज्ञप्ति है भर्तियाँ उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हों और आने वाले समय में आपको नौकरी मिल सके, निर्धारित क्वालिफिकेशन के अनुसार आप लोग शिक्षक बन सकें, आप लोगों को शिक्षक के रूप में विद्यालयों में नियुक्ति मिल सके। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने राज्य के हाईकोर्ट में याचिका लगानी, उसके बाद ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं चल रही हैं उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये चीज़ें जो है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो है कि बहुत जल्दी सभी राज्यों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियां आएंगी, और क्योंकि बहुत लगभग 5 साल 6 साल हो जाते हैं कि प्राथमिक शिक्षकों की जो भी भर्तियां हैं सभी राज्यों में उलझी हुई हैं, तो अब नहीं 5 साल के भीतर निश्चित रूप से भर्तियां आने वाली हैं। तो क्योंकि 5 साल बीत चुके हैं, अब ये जल्दी से जल्दी जो है कि सभी जगह उत्तर प्रदेश में है और अन्य राज्यों में भी, जैसे हिमाचल प्रदेश में भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कभी भी शुरू हो सकता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय, सी यू।